जियो साहिबा का बुका लेकर के सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मानवीय सम्मान के योग्य उपस्थित प्रधानाचार्य रनियाला पटापुर श्री देवी शर्मा जी, शफी जी, जावेद जी, अन्य स्कूलों से आए हुए मुख्य अध्यापक, अध्यापकगण, प्यारे बच्चों, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम ब्लॉक स्तरीय जो प्रोग्राम है हमारा गीता जयंती महोत्सव, इसका आयोजन कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने यहीं पे प्रोग्राम रखा था ब्लॉक स्तर का, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो जिस चीज में पारंगत हो, जो जिसमें खूबियां हो, जिस चीज से संबंधित, उसी को वो कार्य हमें देना चाहिए। तो देव शर्मा जी से सभी परिचित हैं, हमारे जो प्राचार्य जी हैं, उनका भी विषय भी वही है और आचरण भी वैसा ही है उनका। पता है ना आप सबको, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, कि आपके सर भी उसी प्रकार के आचरण वाले हैं, जैसे कि उनके नाम से भी है और उनका विषय भी संस्कृत विषय रहा है। और सौभाग्य से मेरा भी वही विषय है, मेरा नाम भी गीता है। मेरा जो विषय है मैं भी संस्कृत पृष्ठभूमि से ही हूँ, तो मुझे शुरू से ही हमें बहुत अच्छा लगता है कि गीता जयंती समारोह से सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। हम एज ए लेक्चरर थे जब भी पार्टिसिपेट करते थे, और अब एज ए बीओ भी बहुत अच्छा यहाँ पे, जिस तरह से मुझे 1 साल से भी ज्यादा हो गया मेवात में आए हुए, तो बहुत अच्छा लगा। पिछली बार भी बहुत बढ़िया तरीके से इस प्रोग्राम को बनाया गया था। इस वर्ष जैसे देव शर्मा जी ने बताया कि बहुत ही बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया है, तो कहीं ना कहीं ये भी बात है कि हमारे पास जो टीजीटी है संस्कृत, लगभग 50 की संख्या है हमारे पास। ब्लॉक में पहले नहीं थे इतने हमारे पास, तो ये भी शायद कहीं ना कहीं प्रभाव हो सकता है। तो जैसा भी शर्मा जी ने बताया कि हमारा जो गीता है उसका क्या सार है। हम बहुत सारे, अभी आपने अनेक इवेंट हुए होंगे, तो उससे बहुत सारे बच्चों ने श्लोक उच्चारण भी किया है, भाषण भी किया है, तो श्रीमद् भगवद गीता के बहुत सारी चीजों के बारे में आप जान चुके हैं। और उसे मुख्य रूप से क्या है, कर्म के बारे में बताया है कि हमें कर्म करना चाहिए निस्वार्थ भाव से, ये इच्छा करनी चाहिए कि हमें इसका फल क्या मिलना है। ये तो मुख्य है हमारी श्रीमद् भगवद गीता का, कि कर्म करते रहो और फल की इच्छा ना करो। कई बार तो लगता है कि कर्म ना करें और फल की इच्छा तो रहती है, मन में स्वाभाविक ही होती है, ऐसा होता ही है कि हम करेंगे तो उसका क्या फल मिलेगा हमें, अगर हम ये काम करेंगे तो इसके हमें फल क्या मिलेगा, ये मन में इच्छा होती है। परंतु उन सब चीजों से दूर हट करके गीता का जो संदेश है उसमें यही है कि कर्म करते रहो और इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहो। तो हमने यही हमारा जो संदेश है गीता का, इसी को लेके चलना है कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है, जैसे आप बच्चे पढ़ते हो विद्यालय के अंदर, तो शिक्षा ग्रहण का है, तो शिक्षा ग्रहण करने में अपना पूरी तरह से आप अपना सामर्थ्य लगाओ, पूरी तरह से कोशिश करो, अच्छे से पढ़ाई करो आप। और ये मानना है कि जब हम अच्छे मन से अपने अच्छी तरह से मेहनत से कार्य करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। हमेशा ये बात आप गांठ बांध लो कि परिणाम चाहे देर में मिले, पर उसका परिणाम अवश्य ही बहुत ही अच्छा और बढ़िया जरूर मिलता है। तो इसीलिए निस्वार्थ भाव से आपका जो कार्य है वो शिक्षा ग्रहण करना है, पढ़ाई करना है। अब जो समय है धीरे धीरे देख रहे हो कि सेशन खत्म होने को जा रहा है, दिसंबर आ गया है, 3 महीने रह गए हैं आपके पढ़ाई के, बोर्ड की क्लासेस के 2 ही महीने रह गए हैं। तो बच्चों अब बहुत थोड़ा सा समय है आपके पास, अब पूरी तरह से जुट जाओ मेहनत में, अच्छी तरह से मेहनत करो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो। अभी जैसे शफी जी ने बताया कि प्रोग्राम होने लगे हैं, अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, हमें भी अच्छा लगता है जब हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में तो कहते हैं कि मेरा गीना की ये पोजीशन रही। पहले भी हर व्यक्ति अपने समय में बहुत अच्छी तरह से मेहनत करता है, जरूर अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता है। तो हमने भी कोशिश करी है कि हमारे बच्चे जो है कम से कम बाहर निकले। मेरा मानना है कि हम इसमें कोई फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, थर्ड आ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हमने पार्टिसिपेशन किया किसी चीज में। हम जो भी विभाग के द्वारा प्रतियोगिताएं चलती हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको बताएं। और मेरा मानना यह है कि हम जब तक बाहर नहीं निकलते हैं, अपने स्कूल से बाहर नहीं जाते हैं, तब तक लगता है कि बस हमें तो सब कुछ आता है। और जब हम बाहर जाते हैं तो वहां पे हम अपनी कमियों का भी पता चलता है, अपनी अच्छाइयों का पता चलता है कि क्या हमारे अंदर गुण है या कितना हम सुधार कर सकते हैं। बच्चे आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, सीखते हैं, देखते हैं,
कि दूसरे स्कूल के बच्चे यहाँ पे आए हैं तो देखा कि बेरनियाला पटाखुर स्कूल कैसा है, क्या चीज अच्छी है, यहाँ पे क्या चीज सीखनी चाहिए, कि कौन से बच्चे आए हैं और कैसी कैसी प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया है और किसने क्या बेहतर किया है, तो वो सीख के जाए, चाहे बेशक से उसमें कोई हमारी पोजीशन ना आए, पर हम सीखते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। वो हमें हमारे लिए जरूरी है, विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपने पार्टिसिपेशन कर लिया तो इसका मतलब वो है कि सब कुछ आपका सार्थक हो गया और आप सच्चे मन से अच्छी तरह से, अब आप जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए इसमें प्रतियोगिता के अंदर, पर वो हताश ना होके जाए, कुछ ना कुछ सीख के जाए और अगली बार ये सोचे कि मेरे अंदर ये कमियां हैं तो मुझे उसमें कैसे सुधार करना है, ऐसा सोच लेके जाए तो अवश्य ही वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे जो सेंटर्स के स्कूल हैं, 3-4 स्कूल हैं हमारे पास, वो बच्चे बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन करते हैं, क्योंकि वो बच्चे बार बार क्या है कि वो थोड़ी मजबूरी भी हो जाती है कि वहीं के बच्चे बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। और वास्तव में तो अभी हमारा जो स्टेट लेवल पे प्रोग्राम हुआ था, ब्लॉक हमारे नगीना के ही ज्यादा बच्चे गए थे। मैंने देखा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में से हमारे नगीना की ज्यादा पोजीशन थी, और मैं तो प्रिंसिपल के लिए कहूंगी कि वो भी इतना एफर्ट्स करते हैं तो उन्हीं को भेजा जाता है। हमारा जो पहले मेवात मॉडल होता था, नगीना नंबर 2 है मॉडल संस्कृति, उसके बच्चे गए थे, उन्होंने इतना अच्छा पार्टिसिपेशन किया है कि मुझे खुद ही लग रहा था कि जैसे मैं भी सबको बताती हूँ कि मेरी मेवात में पोस्टिंग है, जब वो मैंने उनको दिखाया उनको वीडियो, तो ये नहीं कह सकते थे कि हमारे मेवात के बच्चे हैं। इतना अच्छा पार्टिसिपेशन जाके उन्होंने स्टेट में किया है, इतना अच्छा डांस का किया है उन्होंने, हरियाणवी, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे बच्चों में कोई प्रतिभाओं की कमी नहीं है, तो इसलिए बच्चों को मेरा यही कहना हो कि पार्टिसिपेशन जरूर करो, क्योंकि मेवात का हमेशा क्या है कि बिल्कुल निचले पायदान पे हम रहते हैं, उसमें कोशिश करो कि आगे बढ़ो, क्योंकि आपके ऊपर या आप जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक क्या है कि आपके टीचर चाहे कितना कहते रहें, इसमें कोई भी चीज हमारी पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए इसी तरह से पार्टिसिपेशन करो। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारा जो ब्लॉक है बहुत अच्छा है। मैं ये चाहती हूँ कि आप जब जैसे बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें भी हमारे ब्लॉक के सबसे अच्छे नंबर होने चाहिए, ठीक है। हमारे अब 10वीं 12वीं की परीक्षाएं होंगी ना बोर्ड की, तो उसमें भी हमारे ब्लॉक में बहुत अच्छी तरह से तुमने बहुत मेहनत करनी है। जैसे इन कार्यक्रमों के लिए मेहनत करे हो, आज जैसे गीता जयंती समारोह के लिए मेहनत करी है, इसी तरह से हर एक प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम में जैसे मेहनत करते हो, इसी तरह से आपकी पढ़ाई में मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करके आपने जितने भी हमारा मेवात में और ब्लॉक हैं, फिरोजपुर छिड़का है, नूह है, तावड़ू है, पुनाना है, उससे भी आगे निकलने की कोशिश करनी है। अपने गांव का नाम रोशन करना है, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, और आप जब अब सबका नाम रोशन होगा तो हमें उससे अपार खुशी मिलेगी और टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो सभी ने जो पार्टिसिपेशन आज किया है, टीचर्स ने भी, सभी ने यहाँ बढ़ चढ़ करके आए हो, इतना टाइम दिया है, बच्चों का मार्गदर्शन किया है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से जो हमारे ग्राम पंचायत है, हमारे सरपंच साहब है, पिछली बार भी मिले थे, उनका हमेशा ही शर्मा जी बहुत सराहना करते हैं कि मेरे विद्यालय में उनकी बहुत ज्यादा, मेरे को उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। और जहाँ पे हमारे सरपंच अच्छे होते हैं, हमारी पंचायत अच्छी होती है, हमारे एसएमसी अच्छी होती है, एसएमसी प्रधान अच्छे होते हैं, तो मेरा मानना है कि स्कूल बहुत अच्छी तरह से चलता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो देखने में आया है, मैं क्योंकि ऑफिस में मेरा संबंध है, तो हमारे पास शिकायतें पंचायत से ही आती हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारे पास इस स्कूल से यहाँ से कोई शिकायत नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एसएमसी, हमारा जो सरपंच और हमारा प्रिंसिपल बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से रनियाला पटाखुर जो हमारा विद्यालय है, हमारा गाँव है, और हमारे सरपंच हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, इसी तरह से आप अपना सहयोग बनाए रखें। और सभी को पुनः बधाई देती हूँ। और जो बच्चे जो मैंने भी बताया आपको कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं भी आए हैं, तो वो भी आगे बहुत अच्छी तरह से मेहनत करें। और जितने भी आपको इवेंट बताए जाते हैं, आपको प्रोग्राम बताते हैं आपके अध्यापक, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें। और जो नए हमारे टीचर आए हैं, जो विशेष रूप से टीजीटी आए हैं हमारे पास नए, उनसे भी मेरा यही कहना होगा कि मेवात के बच्चों को बहुत अच्छी तरह से शिक्षा दो। हाँ, बहुत सारी चीजें उनके पास नहीं है, उनको हमें पता है कि बिल्कुल पिछले पायदान से भी कई बार उठा के चलना पड़ता है, जो मैंने अभी कईयों से बात की है कि बच्चों को नहीं आता। ये हमारी मजबूरी रही है कि हमारे पास यहाँ पे टीचर नहीं थे, तो वो पूरी तरह से अपनी मेहनत करें। सभी बहुत ही अच्छे हमारे अच्छी एजुकेशन लिए हुए हैं, और किसी को भी किसी भी प्रकार से हमारे ऑफिस से किसी भी सहायता की आपको आवश्यकता है, कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वो हम हमेशा तैयार रहेंगे। आप कभी भी आके हमें कह सकते हो, अपनी पूरी कोशिश रहती है हमारे ऑफिस की, आके आपका सहयोग हम करते रहेंगे।
पुनः रनियाला पटाखपुर स्कूल को ढेर सारी शुभकामनाएं और विशेष रूप से हमारे प्रधानाचार्य जी का सहृदय धन्यवाद।